नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह आपकी सेवा में एक और छोटी माइक्रो कैप कंपनी लेके। दोस्तों, कंपनी ये माइक्रो कैप कह सकते हैं आप, 2000 करोड़ के करीब करीब मार्केट कैप। लेकिन दोस्तों, कंपनी का सेक्टर अच्छा है, केबल सेक्टर से आती है। सेगमेंट वाइज कंपनी बहुत ही एक्सीलेंट क्लास है, आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कंपनी का जो आप सेगमेंट देखेंगे, हाँ आप देखें, स्पेशलिटी केबल्स में कंपनी काम करती है। ठीक है, और रोलिंग केबल्स यानी कि ट्रेन्स के लिए केबल्स बनाती है, रेलवे के लिए। उसके बाद नेवल डिफेंस एंड मरीन्स के लिए केबल बनाती है। उसके बाद सोलर पीवी केबल्स बनाती है कंपनी, देखें हैं। ऑटोमेटिव केबल्स यानी कि कार्स में, बसेस में जो लगते हैं केबल्स, उनके लिए बनाती है। फिर ट्रेन कोलाइजन अवॉइडिंग सिस्टम, ट्रेन कोलाइजन जो है, आपने नाम सुना होगा ना, कवच सिस्टम का, जो अभी कवच सिस्टम इंडियन रेलवे ने बनाया है, जिसके तहत मतलब एक्सीडेंट होने से पहले ही 2-3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, ऐसा कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम इसी कंपनी ने बिल्ड किया है, कवच सिस्टम। ठीक है, ये ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम वही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। उसके बाद आप चलेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, ये हार्डवेयर्स हैं छोटे मोटे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स के लिए या फिर डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए वायरिंग हार्नेस के लिए भी कंपनी काम करती है। मतलब केबल सेक्टर में अच्छी कंपनी है दोस्तों, हैं। और केबल की अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं। और मेन बात क्या है इस कंपनी में दोस्तों, कि केबल का तो मैन्युफैक्चर करती है, प्लस सिस्टम्स भी बनाती है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजीज भी कंपनी बनाती है, बिल्ड करती है। और कंपनी का जो आप कवच सिस्टम मैंने बोला था, देखें आप, देखें कवच कवच प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे, हाँ कवच प्रोजेक्ट। मतलब कंपनी बिजनेस वाइज दोस्तों अच्छी है, बढ़िया है, बेहतरीन है। और अभी न्यूली लिस्टेड है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी कंपनी है, अभी 2025 की ही लिस्टिंग है कंपनी की, और अभी रुकी हुई है। क्योंकि मार्केट गिर रहा है दोस्तों, तो अच्छी भली कंपनियां भी रुकी हुई हैं या तो गिर रही हैं, करेक्शन अच्छा खासा हो रहा है। आप देखें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्पेशलिटी केबल्स, फिर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स, मतलब वही सब जो मैंने आपको दिखाया। बाकी आप अपने हिसाब से दोस्तों पढ़ें कंपनी को। लेकिन कंपनी दोस्तों पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, कंपनी अच्छी है और पोर्टफोलियो में सजाने लायक कंपनियां हैं। और देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से आपको कहते आया हूँ कि हम 100 कंपनियां पढ़ेंगे, 1000 कंपनियां पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से चुनेंगे 2, 4, 5, 10 को ही चुनेंगे, 20 को ही चुनेंगे, और वो भी फुल कन्विक्शन के साथ। कुछ कंपनीज में कन्विक्शन बहुत हाई हो जाता है, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना बनता है। और आप इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो आप देखें तो 77% रेलवे के केबल से आता है, और 22% डिफेंस के केबल से आता है, डिफेंस बिजनेसेस से, और 1% अदर इनकम है, मतलब अदर ऑपरेटिंग इनकम है। कहने का मतलब है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। कंपनी एक बार नज़र देने लायक कंपनी, मतलब एक बार देखने लायक कंपनी ज़रूर है, अच्छे से पढ़ने लायक कंपनी ज़रूर है। ठीक है, ऐसी कंपनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2059 करोड़, यानी कि लगभग 2000 करोड़ आप मान के चले हैं। करंट प्राइस 515 रुपये चल रहा है, हाई लो 362 और 744 का है। स्टॉक का पी देखें तो 140 का चल रहा है। इतना हाई वैल्यूएशन है इस गिरते हुए मार्केट में भी है। और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 114 का चल रहा है, यानी कि जो इसका सेक्टर है, जो पूरा इंडस्ट्री है, वो खुद ही हाई वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी ये कंपनी उससे भी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे। तो मुझे लगता है कि 114 के नीचे का पी मिलना चाहिए, 104, 110 या 100 का पी भी मिले तो भी एक अच्छा डील कह सकते हैं। 90-29 का पी तो मुश्किल है मिलना ऐसे ऐसे कंपनीज को, क्योंकि सेक्टर ही पूरा महंगा है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन करेक्शन और होना चाहिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, हम किसी भी कंपनी का पास्ट पढ़ सकते हैं और प्रेजेंट पढ़ सकते हैं, आपको तो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ। ठीक है,
और ROC देखेंगे कंपनी का, तो देखिए 23 का, और ROE चल रहा है देखिए 40 का, मतलब अच्छा खासा कंपनी के बिजनेस में जंप है, मतलब ग्रोथ है। और फेस वैल्यू देखिए 10 का है। EPS कंपनी निकाल पाती है 14 रुपये 7 पैसे का। पेट्रोस्की स्कोर देखें आप 6 का चल रहा है, जो कि गुड है, वेरी गुड आप कह सकते हैं इसे। और ग्राम नंबर अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है कंपनी का, और बुक वैल्यू भी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसके लिए ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कंपनी SME में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर भी रख के धीरे धीरे ट्रैक किया जा सकता है। इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे आप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो 5.86 का है, जो कि गुड है, मतलब इसे वेरी गुड नहीं कहेंगे, लेकिन गुड कहेंगे, इसे आप अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब दोस्तों आप कंपनी का अगर चार्ट देखना चाहेंगे तो देखिए मैक्सिमम चार्ट, मैक्सिमम चार्ट देखें दोस्तों, अभी 2025 जनवरी 2025 में कंपनी लिस्ट होती है, और अभी उसी रेंज माउंट में मतलब चल रही है, उसी रेंज में चल रही है। बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है। इससे कंपनी का स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है कि इतने गिरावट में भी कंपनी गिर नहीं रही है, उसी लेवल पे रुकी हुई है। मतलब जब मार्केट निकलेगा आगे को, तो ये कंपनी और बेहतरीन तरीके से आगे निकलेगी, ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि इस गिरावट में दोस्तों अच्छे कंपनीज का भी वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, और अपने फेयर वैल्यू से भी नीचे गई हैं कंपनियाँ, ठीक है। मतलब जो उनका एक लेवल होता है ना कि हाँ ये इस लेवल तक ठीक है, बराबर है वैल्यूएशन, लेकिन उसके भी नीचे गई हैं कंपनियां। आप मार्केट में देखें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, ठीक है। तो मौका है दोस्तों, मौका ऐसा बार बार नहीं आता, और मार्केट में गिरावट होते रहता है, मार्केट गिरेगा चढ़ेगा, यही मार्केट का रूल है, ठीक है। अगर आप दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो प्रोज आप देख लें, 41% का ROE निकाल पा रही है कंपनी 3 साल में, और कॉन्स जो है यही है इंटरेस्ट कॉस्ट का, आप देख लें अपने स्तर पे पढ़ें। और क्वार्टरली देखेंगे अगर आप रिजल्ट तो देखें, मतलब 38, 39 फिर 27, मतलब क्वार्टरली में मैं ज़्यादा नहीं देखता, आपको तो मालूम है, मैं ज़्यादा करके ईयरली बेसिस देखता हूँ, ईयरली बेसिस को ही मैं फॉलो करता हूँ। सेल्स पे दोस्तों थोड़ा ध्यान दें, 73, 104, 153, 151, यानी कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, ठीक ठाक सी ग्रोथ है। हाँ, ये तो मतलब होता है कि कभी एक आध साल थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन कंसिस्टेंसी है कंपनी की सेल्स में, ठीक है। OPM देखेंगे दोस्तों आप तो 15, 9, 17, 24, यानी कि आप मान के चले कि 15 से लेके 25% के करीब OPM कंपनी मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि एक्सपेंस पे कंपनी का कंट्रोल है ठीक ठाक सा। ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन हाँ देखिए कोई भी बिजनेस करेगा दोस्तों तो वो अपना एक्सपेंस पे कंट्रोल करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस होते हैं फेयर एक्सपेंसेस वो तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंस नहीं करेंगे, आपको जितने भी आपने एम्प्लॉय रखे हैं उनको आपको सैलरी देना ही है। जो आपका मटेरियल लगता है, मतलब रॉ मटेरियल लग रहा है, उसमें भी आपको कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। मतलब कोशिश तो हर कंपनी करती है कि अपना एक्सपेंस कम से कम रखा जाए, लेकिन कंपनी अपने कोशिश में कामयाब है, ठीक ठाक है। 25% का 24% का अगर कंपनी OPM मेंटेन कर पा रही है तो अच्छा प्रदर्शन कहेंगे ना इसे, कंपनी के द्वारा किया जाने वाला अच्छा प्रदर्शन ही कहेंगे इसे। अदर इनकम कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, एकदम 0, यानी कि कंपनी का जो भी इनकम है वो कोर बिजनेस से आता है, ठीक है। और कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए 5, 2, 14, 15, 5, 2, 14, 15, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी ठीक ठाक ग्रोथ है। और बाकी आप रिजर्व और बोरिंग पे चलेंगे तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, लेकिन ये फ्यूचर में सही हो सकता है। हाँ, कंपनी के पास पहले रिजर्व रहता था 19 करोड़ 34 करोड़, लेकिन अभी रिजर्व कंपनी के पास 4 करोड़ के ही करीब है। लेकिन बोरोइंग बढ़ चुका है, 74, 82, अभी जाके प्रेजेंट टाइम में है 98 करोड़ का। लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है, अभी बिजनेस कंपनी कर रही है, अभी अपना बिजनेस में मतलब अभी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, तो आगे चल के धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप कंपनी के प्रमोटर्स के हाल चाल देखेंगे तो देखें आप 70% प्रमोटर्स
ने दबा के रखा है अपना होल्डिंग, ठीक है। FII और DII का स्थिति देखेंगे आप तो देखें FII लगभग 2.5% और DII ने अच्छा खासा माल लपेट के रखा हुआ है, देखिए आप 16.11। बाकी का देखें आप 11.25 यानी कि 11.25% के करीब करीब पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है। यानी कि DII ने भरोसा दिखाया है इस कंपनी पे और FII ने भी भरोसा दिखाया है। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे पढ़ें, कंपनी अच्छी है दोस्तों, हाँ, और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अच्छे सेक्टर में काम करती है, अच्छा बिजनेस मॉडल है और ऐसे सेक्टर्स में कंपनी का माल जाता है, मतलब प्रोडक्ट जाते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल या व्हीकल में हाँ, कंपनी का केबल हार्नेस का यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जीज़ में, सोलर एनर्जीज़ में कंपनी का जो भी वायर एंड केबल जा रहा है, तो ये सब फ्यूचरिस्टिक ही है। तो और बाकी रेलवे के लिए कंपनी काम करती है। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने स्तर पे पढ़ें, देखें, समझें, ठीक है। उसके बाद किसी डिसीजन पे जाएं और अपनी राय कमेंट करें और प्लीज़ कृपा करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मार्केट अभी गिर रहा है तो ये मौका है, अच्छी कंपनीज को पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद फिर अपना कोई मन बनाएं, ठीक है दोस्तों। चले मुझे आज्ञा दें, अब अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।